चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं। एक तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे हमें जाना नहीं है। फॉर्मूला है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अगर हम देखें ये ए क्या होता है, ये ए अमाउंट है। ए क्या है, अमाउंट, हिंदी में कहेंगे मिश्रधन। पी क्या है, प्रिंसिपल, हिंदी में कहेंगे मूलधन। आर क्या है, रेट, हिंदी में बोलेंगे दर। और एन बराबर टाइम यानी समय। ये इसका बेसिक फार्मूला है, लेकिन इसमें कहीं भी सी आई नहीं लिखा हुआ। अमाउंट है, मूलधन है, रेट है, टाइम है। अगर हमें सी आई पता करना है तो थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे सी आई का जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका मतलब है अमाउंट। अगर आपको अमाउंट पता है यानी मिश्रधन पता है तो उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, यानी मिश्रधन माइनस के मूलधन। लेकिन इसके लिए भी हमें एक स्टेप फालतू लेना पड़ा, पहले तो मिश्रधन निकालना पड़ा, है ना। तो ये हमें थोड़ा समय लग जाता है इस चीज़ में। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। तो ये तो फॉर्मूले हो गए जी। ठीक, आप फॉर्मूले नोट कर लो, फिर मैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक समझाता हूँ तो मैं है क्या। मेरे हिसाब से नहीं ज़्यादा वीडियो हो जाना तो मामले को समझ और उसमें जितनी कोशिश हो सके चल 10-5 मिनट इधर से कन्वर्ट जैसे करते सर कम से कम वीडियो बनाओ तो उसमें आदमी देखेंगे। अब ज़्यादा वीडियो हो गया ना ये हमारे कहने से थोड़ा ना तो 2-4 सवाल ज़्यादा करा दो, जोड़ दें वीडियो को, एक ही ना आते हैं मैराथन क्लास की। इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें सवाल समझाता हूँ। ठीक है, हम एक सवाल करते हैं। जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपये। ठीक है, कितना है, 10,000 रुपये। समय है 2 वर्ष। पहला सवाल बहुत बेसिक होगा। और जो दर है वो 10% है। तो सी आई याद करें। ठीक है, 3 आपको मैं बता दिया। मूलधन पी हो गया है, ये टाइम हो गया यानी एन हो गया है, ये रेट हो गया है। तो आपसे पूछा सी आई क्या है, तो सी आई निकाल, है ना। जो सी आई निकालने का तरीका वो सीख लो भाई। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें वो जान लो, जो बच्चे नहीं खास तौर से जाने वो, कि जो मूलधन है पहले आप मूलधन को लिखो। मूलधन आपने लिख दिया, समय 2 वर्ष दे रखा है। तो आपको क्या करना, फॉर्मूले में जाओ, मैं जो समझा समझो। समय 2 वर्ष है तो इस पर ध्यान दो। फॉर्मूले से तुम बहुत चीज़ बिगाड़ लोगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज खाली फॉर्मूले से नहीं होता। वैसे कोई भी चैप्टर फॉर्मूले से पूरा नहीं होता, बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, से समझ लोगे तो आगे तक की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। सवाल चाहे कितना बड़ा आए, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे पता करते हैं वो देखो। पहले लिखते हैं मूलधन, मूलधन लिखना हमने 10,000। दर कितनी है, 10%। उस 10% को हम यहाँ लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 साल बोलता तो एक और कर देते। अब 2 साल हैं तो एक ये 2 साल होगी। ठीक, तो 10,000 का 10% कितना होता है वो देखेंगे। तो 10,000 का 10%, तो परसेंट को ऐसे निकालते हैं, कितना आया, 1,000। तो इस 10,000 का 10% भी 1,000 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। अब देखो ये जो ब्याज है, ये ब्याज मूलधन पे लगा है, ये ब्याज भी मूलधन पे लगा है। और चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि जो ब्याज है उस पर भी तुम्हें ब्याज देना होगा। तो ये 1,000 है, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 1,000 का 10% कितना होता है भाई, ठीक है, 100 रुपये होता है।
तो कायदे में ये ही चक्रवृद्धि ब्याज है। जब ब्याज है ब्याज लगना शुरू हो जाता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कुछ हैं अब भी जो जिनमें लगता है, जैसे पेनल्टी वगैरह लगाते हैं, आप बिल जमा ना करो तो बिल पे पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के CI कितना हुआ? 1000, 1000 और 100, 2100 हुआ। तो 1000 प्लस 1000 प्लस 100 इक्वल टू 2100। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, निकालने का तरीका ये है। ठीक, फटाफट से नोट कर लो। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज 2100। ये 100 भी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि टोटल में आता है, ये पहले साल का सेम ही होता है, यानी मूलधन को भी, जो मूलधन पे लगा उससे भी लेते हैं और जो ब्याज पे लगा उससे भी लेते हैं। ठीक है ना। ऐसा ही अगर आएगा तो 1000, 1000, 2000, पहले साल का SI और CI सेम होता है ना, इसलिए। ठीक है जी, आगे बात समझ में? उतारने में बुलेट की स्पीड रखनी है, इतने भी ना है, दूसरे ना उतारने दो। ये लाइट नारी का आई नारी शायद। देखो भाई, अमाउंट सेम है, 10,000 ही है, और टाइम पीरियड कितना है भाई? 3 साल। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो 10,000 का 10 कितना होता है? ये भी 1000, ये भी 1000, कोई दिक्कत नहीं। अब 1000 का 10% लगाओ, 1000 का 10% 100 होता है। समझ लो, बच्चे यहीं कन्फ्यूज होते हैं बार बार। इतना काम करने के बाद में जब पहली साल ख़त्म हो जाती है तो पहली साल के ब्याज पे दूसरे साल का ब्याज देना पड़ता है। अब देखो 2 साल पूरे हो गए, जब तीसरी साल ख़त्म होगी तो 30 साल ख़त्म होने में क्या होगा कि तुमने जो पहली साल का उस पर भी लगेगा। तो 1000 का 10% इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। ये कुछ बात समझ में आई नहीं? ये चीज़ समझने वाली है, बच्चे यहीं घबरा जाते हैं, यहीं इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। दोबारा समझ लो भाई, ठीक है। देखो भाई, हाँ समझ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लो दोबारा समझ लो अच्छे से। भाई तुमने इतना काम तो कर लिया होगा, 1,000 तक सबका आ गया होगा। इसी को समझ लो आराम से, मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें दिक्कत में आते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो ब्याज है मूलधन पर लगा हुआ है, मूलधन, क्योंकि ये मूलधन है। अब तुम्हें लगाना चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज तभी लगता है जब 1 साल खत्म हो जाए, और उस साल खत्म होने के बाद तुमने ब्याज दिया नहीं होगा, जैसे 1000 दिया नहीं होगा। अगर 1000 दे दें तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगे क्यों? भाई चक्रवृद्धि ब्याज तभी लगेगा जब तुम ब्याज ना दोगे। जब ब्याज देते रहोगे हर टाइम कभी नहीं लगेगा। तो यही कहानी, तुमने 1000 रुपये नहीं दिए, तो जैसी दूसरी साल खत्म हुई होगी तो उसने कहा होगा दूसरी साल में कि भैया ये जो वाला ब्याज है ना, इस पे ब्याज लगेगा। ये भी तूने यूज करा है, तो दूसरे साल के एंड में इस पे लगेगा 10%। कितना हो गया ये? 100 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साल पूरे हो गए। अब जब तीसरे साल का एंड आएगा तो ये कहेगा कि भैया इस पे भी लूँगा, इस पे भी, इस पे भी। तो 2100 पे लगेगा पूरे पे। मैं तुम्हें अलग अलग करके दिखाता हूँ। जैसे इस पे लगेगा 10%, ये वाला 10%, तो 1000 10% कितना हो गया? 100। फिर इस पे भी दोगे क्योंकि ब्याज ब्याज, फिर इस पे भी दोगे 10। अब आई बात समझ में? तो जब तीसरी साल आओगे तो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। इसलिए यहाँ पे 3 लिखें, 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक। अब सबको जोड़ दो, 3000, ये 100 है और ये 10 है, 310 हो गया। तो 3310। ठीक। हाँ सर, वो दूसरी साल, जैसे आपने बोला था 100 जो है ये 2 साल की या फिर 1 साल की है?
ये जो 100 आया है ये पहली साल, जो जब हम 2 साल हो जाते हैं, 2 साल का जब एंड हो जाता है तो पहली साल का ब्याज हमने दिया नहीं है, पहली साल का पूरा पूरा ब्याज हम रखे बैठे हैं, तो पहली साल के ब्याज लगाएगा। ये जो 100 है ये पहली साल का है, ठीक है ना। पहली साल अगर 1000 रुपये उसने ना दिए तो दूसरी साल जब हुई तो उसने 1000 रुपये भी लगा दिए। अब पहली जो दूसरी साल होती है ना, जैसे मान लो तुम पैसे लिए, मैं बताता हूँ समझो, 1 साल के 1000 रुपये हो गए, सीधी सी बात है, दूसरी साल के भी 1000 रुपये हो गए, और ब्याज एंड में दिया जाता है साल के में, ध्यान रखना ये बात, जब पूरा टाइम तक, हाँ लास्ट में तो ब्याज दोगे जब पूरी साल हो जाएगी। तो ये पूरी 2 साल कंप्लीट है, यहाँ पे 2 साल पूरी ख़त्म है। अगर खाली 2 साल की बात करोगे तो 2100 बैठेगा 2 साल के एंड में। ये जो 100 था ये पहली साल का बना है, दूसरी साल में चक्रवृद्धि ब्याज इस पर थोड़ा लग जाएगा। ये जो अगला 100 है ये है दूसरी साल, ये जो 100 है, ये जो अगला, हाँ ये है, ये दूसरी साल। ये इसका आ जाएगा, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दूसरी साल तुमने ब्याज ना दिया तो दूसरी साल को लग जाएगा, नहीं, पहली साल के ब्याज पे लगेगा, ठीक। चलो भाई ध्यान दो बेटा, इस पर नहीं रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। हो गया बेटा, हैं? देखो जिनका नहीं हुआ समझ लेंगे। पहले आपको रखना है इधर मूलधन, रख दिया आपने। मूलधन रखने के बाद में 3 साल बोले, 3 साल ऐसे कर लो। दर कितनी है अभी? 5, तो 5 लिख दो ये, ठीक, लिख दिया आपने 5। तो 20,000 का 5%, तो 20,000 का 5% ऐसे निकाल लो, कोई समस्या नहीं है। 1,000 हो गया। अब 1,000 को आपको पता है कि बार बार करने की जरूरत नहीं, ये भी 1,000 आएगा और ये भी 1,000 आएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई भाई? है? अब जब आप दूसरी साल पर आएंगे तो पहली साल ब्याज लगेगा। 1,000 का 5% कितना होता है भाई? 1,000 का 5% होता है 50। जब आप तीसरी साल आएंगे तो इस पर भी देंगे, इसलिए मैं एरो लगाता हूँ। ये भी 50, ये भी 50, और 50 का 5% कितना होता है? 2.5। ढाई, तो ये 2.5 हो गया। जोड़ने का तरीका आप जानते हो, 3,000 है, 50 दिया 150 और 2.5, तो ये 0.5, ये 2, ये 5, ये आ गया भाई, ठीक है। पहले सीख लो भाई इन बातों को, ये चीज़ें बड़ी वो हैं, आसान। हाँ, किस्सा मत सुनना बेटा, ना ना मेरी बात मत बता। हाँ चलो भाई देखते हैं सवाल को। है 10,000 है भाई, 10,000 को आप करेंगे 3 बार में, क्योंकि 3 साल बोला है। तो पहली साल 4% है, दूसरी साल 5%, तीसरी साल 6% है। तो 10,000 का 4% कितना होगा भैया? 400। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 जीरो काट के 4 गुणा कर दो सीधी 100 में, तो 400 हो गया। ये 2 जीरो काटोगे तो 500 और ये 600। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जब आप दूसरी साल आएंगे तो आप देंगे 400 का 5%, तो 400 का 5% कितना होता है भाई? ऐसे कर लेंगे, 20 होगा। जब आप तीसरा आएंगे, 30 साल, तो दर ये काम करेगी ये वाली, तो 400 का 6% निकलेगा। तो 400 का 6%,
24 आ गया, 500 का 6%, 30 का कोई दिक्कत नहीं है, और 20 का 6% 1.2। इनको आप ऐड कर लेंगे, 600 और 400 1000 और 500 1500, ये हो गया। 30 और 20 50, 75.2 हैं, 1500। ये हमारा आंसर आ गया। तो दर अगर हम तीनों साल बदल लें तब ये कहानी होगी। भाई पहले तो मूलधन पे लगाएंगे 400, 500, 600। अब 400 का 5% दर ये काम करेगी, तो दूसरे साल पे आओगे ना, नहीं दूसरे साल पे दूसरी वाली काम करेगी ना, 30 साल पे तीसरी वाली काम करेगी। ये अंतर है खाली, इन बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है भाई, कर लोगे इस तरह के सवाल आराम से, चक्रवर्ती ब्याज निकालने सीख गए। हाँ पहली साल ऐसा ही लगता है, खाली पहली साल का ऐसा ही और CI बराबर होता है। हाँ एक बार समझा दें। हाँ एक और दे देंगे, इस सवाल आते रहेंगे चक्रवर्ती ब्याज के, परेशान ना हो, दर बदल के अभी आते रहेंगे। ठीक है, 34,400। हाँ समझे थे ज़रा, देखो ये तो मूलधन हो गया भाई, ये समय हो गया, ये दर हो गया। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे आपसे जो पूछा है वो छमाही दे ब्याज पूछा है। छमाही दे का मतलब ये होता है, आप समझ लो, छमाही का मतलब है कि हाफ ईयरली, यानी पूरी साल का आधा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तुम आप ब्याज पैसे लोगे किसी से ब्याज पे, तो वो जो दर होती है वो 1 साल की होती है। मतलब ये हुआ कि अगर तुम पैसे लेके आए तो तुम्हें 1 साल तक यूज कर सकते हो, अगर 1 साल का ब्याज लगा रहा है। जैसे अगर दर इसमें लिख रहा है 10% वार्षिक, वार्षिक का मतलब एनुअल, यानी 1 साल की जो दर है वो 10% है। तो 1 साल तक तुम पैसा यूज कर लो और 10% ला के 1 साल का तुम ब्याज दे दोगे। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी ये है कि भैया दर तो हमारी 10% 12 महीने की पूरी साल की, लेकिन जब हम ब्याज लेंगे तो 6-6 महीने बाद लेंगे। यानी जो कैलकुलेशन होगी ब्याज की, जो कैलकुलेट होना है वो 6 मंथ पे होना है, 6 महीने पे कैलकुलेट होना है। इसका मतलब 6 महीने 1 साल के बराबर हो गया। जैसे मान लो भाई, सुनो ध्यान से, कि तुम लेकर आए पूरी साल के लिए ब्याज और बंदा हर महीने ब्याज मांगने आने लगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्याज है वो महीने के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। फिर बात समझ में आ रही है? तो पहले बोल देते हैं कि जब हम चक्रवर्ती ब्याज लाएंगे 3-3 महीने पे लगा रहे हैं, 2-2 महीने पे लगा रहे हैं, 4-4 महीने पे, 6-6 महीने पे, वो बोल देता 8-8 महीने पे। सवाल आजकल ऐसे ही आते हैं, 6 महीने का कमा रहा है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम के सवालों के, तो महीना महीने के लग रहा है, 8-8 महीने के लग रहा है, इस तरह से कैलकुलेशन आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि नियम ये होता है कि जब दर हमारी 10% वार्षिक है तो 1 साल तक ब्याज मांगने आना नहीं चाहिए कि भाई 1 साल के बाद ही 1 साल तक पैसा हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब वो बोल रहा है कि यहाँ पे 6 महीने का, तो 6 महीने बाद ब्याज लेने आएगा। तुमने 6 महीने बाद ब्याज ना दिया तो चक्रवर्ती ब्याज लगेगा फिर उस 6 महीने के ब्याज पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दूसरी जो समस्या आ गई तुम्हें दर बांटने में आएगी। जब यहाँ पे लिखा हुआ वार्षिक, वार्षिक का मतलब 12 महीने, 12 महीने की दर कितनी है 10%, तो 6 महीने कितनी होगी 5%। तो ऐसा नहीं है कि भाई छमाही है तो ब्याज दर आधी समय दुगना, कभी दिमाग में रटे डोलो। सिंपल सी थ्योरी है, रटने की जरूरत नहीं है ना, कि रट्टा मारते फिरो। आपको पता है कि आपका जो दर है वो 12 महीने की है। 12 महीने कितनी है, तो 6 महीने कितनी होगी भाई, सिंपल सी बात है 5% होगी। तो ये वाली बात ध्यान रखो, ठीक है? बात समझ में आ गई भाई? दूसरी बात और आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ टोटल 2 वर्ष, और ब्याज देना 6-6 महीने के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ 2 साल में कितनी छमाही बनेंगी भाई? 2 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 2 साल में कितनी छमाही बनेंगी भाई? 1 साल में 2 छमाही बनती हैं, तो 2 साल में 4 छमाही बनेंगे। तो आपको 4 छमाही बनानी है और तरीका ये होगा 1,60,000 है ना ये, और इस पर 4 छमाही को 4 तरह से इसे खींच देना है। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब दर कितनी रखोगे तुम? 5%। कितनी रखोगे? 5%। तो 5% लिख दो भाई, ये 5% आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब 1,60,000 का 5%, 1,60,000 का 5% कितना हुआ? 16 पंजे 80, 8,000। बेटा साइलेंट कर दो इसको। 8,000 आ गया, ये भी 8,000 आया, ये भी 8,000 आ गया। इसका वॉल्यूम भी डाउन हो सकता है, ठीक है? तभी तो कहते हैं बच्चे को खाली फोन देना शुरू कर दो। ध्यान सुनो भाई, ये 8,000 8,000 8,000 8,000, यहाँ तक कोई तकलीफ बता दो। आज पहला दिन है, ये चैप्टर खतरनाक स्टेज में पहुँचेगा, ठीक है? इसलिए बेसिक पे समझ लो, फिर भी घूमते रह जाओ। जॉब लेनी है तो जॉब लेने का मतलब है कि गणित हमारी उंगलियों पर होना चाहिए। सवाल देखने के बाद में उसका तरीका दिमाग में ड्रॉ हो जाना चाहिए। अगर सवाल देखने के बाद जो तरीका दिमाग में ड्रॉ नहीं हो रहा तो तकलीफ में हो गई। बात आ रही समझ में, है ना? और हमें समय, हाँ बेटा, ये 2 वर्ष है, लेकिन 6 महीने के हिसाब से 4 बार बनेगा ना। 6 महीना बोला था ना, ऐसा 2 साल है, लेकिन ब्याज साल में नहीं लग रहा, ब्याज लग रहा 6 महीने पे। तो 6 महीने के तो 4 बनते हैं ना फिर, तो इसलिए हमने 4 लिखे हैं यहाँ पे। 4 बार ब्याज देना पड़ा, 4 बार लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने के हिसाब से। अब ये बात समझ में आई ना? ये बताओ, ठीक है? अब देखो करना कैसे कैलकुलेशन। तो पहला बार तो हम मूलधन पर लगा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या काम करेंगे? 8,000 का 5% कितना होता है? 400। आप यहाँ पे आओ, 8,000 का 5%, इस 8,000 का 5%, इस 400 का 5%, ठीक है जी? 3 साल को तो आप सीख ही रहे हैं, 3 साल को तो सीख रखा आपने, ये 4 साल का होगा तरीके से छमाही की वजह से। अब जब 4थी साल पे आप आएंगे तो आपको पता है इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, सब पे लगेगा, इन से सब पे लगेगा टोटल। एक तरीका तो है कि सब पे जोड़ के लगा दो, एक साथ लगा दो, कि पूरा एक पेज ना भरे। तो पूरा जोड़ के लगा देने के बाद हम साथ या अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे 400 400 400 ऐसे करके ऐसे लगा सकते हैं, या फिर एक साथ इकट्ठा लगा देते हैं। जैसे 8 तिया 24, 4 तिया 12, तो ये 2400 हो गया, और ये 1200 हो गया, और ये 20 हो गया। 0 2 6 3620 पर लगा दो 5% एक साथ। यहाँ भी हम एक काम कर सकते थे, एक साथ लगा देते। तो 3620 पर जब आप लगाओगे 5%, 5 दूनी 10, 181, ठीक है? अब कहीं गलती हुई है थोड़ी बहुत, ज़्यादा बैठ रहा है ना ये। 8 तिया कितने होते हैं? 2400, ये 24,000 है, सॉरी ये है ना 24,000 है। थोड़ा जोड़ने में दिक्कत हो गई थी, दोबारा कर दे रहे हैं। पता तो इसलिए चल रही ना, इतना कम व्यस्त होने ज़्यादा आएगा ब्याज। 8 तिया 24,000 है, ना कि 2400, ठीक है? तो 24,000 लिखो भाई, ठीक है? अब 4 तिया 1220, ठीक? 25,220। अब 25,220 पे एक साथ लगा लो इकट्ठा, 25,220 पे लगा दो भैया 5%, 1261। अब सबको जोड़ दो, सब टोटल चक्रवृद्धि पे आ जाए। पहली बात तो एक बात ध्यान सुन लो
कि तुम्हारे पेपर में ये 4-4 साल के भी आ जाते हैं कई बार, खूब आए पेपरों में, तो तुम्हें 4 साल का भी निकालना आना चाहिए। और यहाँ तुम यही सीख पा रहे हो, ठीक है ना, आते हैं पेपरों में। और 3 या 4 का तो कॉमन है, कम से कम 4-4 का भी आ जाता है। और उसमें एक समस्या हो कि पॉइंटर में आता है आंसर भी। तो पहले तो हम तुम्हें सिंपल सिखा रहे हैं, पॉइंटर का सिखा देंगे। जोड़ने का तरीका देखो, 8 चौक 32,000, 4 तिया 1220 और 1261। यहाँ मैं इधर जोड़ दे रहा हूँ, देखो 8 चौक 32,000, 32,000 हो गया। 4 तिया कितना होते हैं 1220, 1220 हो गया ये, और 1261 वो 1 6 2 8 2 2 4 4 34,481। ये आपका आंसर है, ठीक। कोई समस्या नहीं है, पर उसका तरीका भी बाद में करेंगे ना। हाँ आ जाएगा, पर तरीके की जो बाद में, पहले चीज़ सीख लो बेसिक वाले। अगर किसी को समझना ना पूछ लेना भाई, है ना। और उसमें था 1 प्लस ये, और जैसे दूसरे साल में आएंगे तो पावर चढ़ोगे, तीसरी में आएंगे 3, वो कैसे होगा? सीआई में नहीं ऐसा ही होता, बहुत अच्छा तरीका है जी का। अगर किताबी तरीका तो ये मिस्र जंक्शन में तब हो जाएगा। किताबी तरीका है, ये किताब में है तो फिर किताब में है तरीका ये। और वो बढ़िया ना, 100 रुपये 100 100 रुपये 104 108, वो तो ना मुझे ये ए बेटा एक बार समझ लो। तुम बताओ बेटा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये क्लियर हो गया। 1,60,000 है, 2 साल में कितनी छमाई बनेंगी 4, इसलिए 4 बना दिए, 1 2 3 4। दर जो थी वो 12 महीने की है, तो 6 महीने कितनी हो जाएगी 5, तो 5 लिखे हैं इसलिए। अब आपको लगाना है 1,60,000 का 5% कितना होता है 8,000, ये भी 8,000, ये भी 8,000, ये भी 8,000। जब दूसरी साल पे आओगे तो इस पर लगेगा 8,000 का 5% 400 होता है। जब तीसरी साल आओगे तो इस पर भी दोगे, इस पर भी दोगे, इस पर भी दोगे, तो 400 इसका, 400 इसका, और 400 का 5% 20, 400 का 5% 20। जब चौथी साल आओगे तो सब पे लगाएगा और से, तो हमने जोड़ के लगा दिया इसलिए एक साथ, हाँ क्योंकि फिर ज़्यादा जगह गिर जाती, जोड़ के लगा दिया है। तो 8 तिया 24,000, 1220, 25,220 पर लगा दिया हमने 5%, तो कितना आया है 1261। सबको जोड़ दे इकट्ठा, ये मैंने जोड़ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। है बेटा बात समझ में ना आई तुम्हारी। 8 महीने का पूछता क्या होता, हाँ वो 8 या 24 महीने हो जाएंगे, 3 बार जो होगा। मैं ऐसा सवाल करवा दूंगा, परेशान ना हो, है ना। ठीक है जी, देखो समझो। अब यहाँ पे 16,000 है, अब 1 साल का पूछा है, लेकिन आपको जो ब्याज है वो 6-6 महीने के हिसाब से है ना, ब्याज छमाही है, छमाही हाँ पढ़ ली हो गया। तो 1 साल में कितनी छमाही होती है भाई 2, तो आपको 2 बना देंगे ऐसे। ये जो दर है ये साल की एनुअल है, तो 6 महीने कितनी हो जाएगी, तो 10/2 कितनी हो जाएगी 5, तो ये भी 5 रखो, ये भी 5 रखो, ठीक है। 16,000 का 5% कितना होता है भैया 800, ये भी 800 और ये भी 800। 800 का 5% कितना होता है, तो आंसर कितना होगा 1600। बहुत आसान सवाल हो गया तो, ठीक। अरे चैप्टर को तो आगे बढ़ने दो, चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा, सब कुछ बताते रहेंगे। पहले तुम्हें ये सिखा देना, छमाही तिमाही दुमाही, पहले तुम ये सीख लो।
उर्दू पढ़ा लगो। देखो भाई समझते हैं, सवाल क्या है कि 4,000 रुपये हैं, 24% वार्षिक, वार्षिक का मतलब 12 महीने की। जब आप 12 महीने का लगाओगे, 12 महीने का ब्याज कितना है भाई? 12 महीने का जो ब्याज है वो 24% है। अब आपको पता है कि आप मंथली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो एक महीना कितना होगा? 24/12। एक महीने का 2% लगेगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कितनी है? महीने की। 6 महीने की नहीं है, 6 महीने की होती तो आधा कर देते भाई, 24 का आधा 12 हो जाता। तो आप देख लेंगे, मैंने आपसे पहली बात बताई, हाँ यार 2 महीने बोलेगा, 3 महीने बोलेगा, 4 महीने बोलेगा, 6 महीने बोलेगा, 8 महीने बोलेगा, ऐसा बोल चुका है वो। अब कुछ और बोलेगा अलग बात है, ऐसा तो वो बोल चुका है सवाल के अंदर। ठीक है, आ चुके हैं इस तरह के सवाल, हम सारे सवाल करते हैं वो। अब हमें पता चल कि दर हमारी 2% आ गई है, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ब्याज कितने टाइम का निकालना है। तो लिखा हुआ 3 महीने, यानी एक महीने के 3 महीने बनाने हैं आपको। लिखा हुआ है सवाल में कि 3 महीने का CI बताएं, 3 महीने का खाली। अब जो महीना बनाना है वो 1 महीने के हिसाब से, 1 महीने बाद ही आ जाएगा मांगने पैसे, तो फिर 1 महीने के हिसाब से 3 महीने तो ऐसे बनेंगे ना, ये 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2% से बनेंगे। अमाउंट कितनी है भाई? 4,000। तो ये भी 2%, ये भी 2%, ये भी 2%। क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें पता चल गई है ये कि वो हर महीने ब्याज मांगने आएगा। पूरी साल का 24 है तो हर महीने का 2% है और 3 महीने तक मांगेगा, तो इसलिए हमने 3 महीने लिखे हैं खाली। 1 महीना, 2 महीना, जैसे 3 साल लिखते हैं ऐसे हो गया। 4,000 का 2% कितना होता है भैया? 80। तो यहाँ 80 लिखो, यहाँ 80 लिखो, यहाँ 80 लिखो। अब इस 80 का 2% लगाओ, 1.6। 80 का 2% ऐसे निकाल देंगे ना, 8 दूनी 16, 16/10 का मतलब 1.6 ऐसे। इस 80 का निकल गया। अब यहाँ पे आओ, इस 80 का निकाल दो, इस 80 का निकाल दो। अब 1.6 का 2 निकालना है ना? हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके आप इसको बढ़ गया 1 पॉइंट हट के 0 बढ़ लो। 16 दूनी 32 बटे कितना है? 1000। तो कितने जीरो? 1 2 3, यहाँ पे कितना? 1 2, तो 1 0 बढ़ानी पड़ेगी, 3 0 चाहिए ना, तो ये 0.032। इनको हम ऐड करेंगे, 8 तिया 24, 240 ये हो गया, 16 तिया 48, 4.8। अब पॉइंट जब पॉइंट रखना, ध्यान रखना है ये कि अभी तुम जोड़ने में गड़बड़ कर दो। 2 3 8 4, और ये पेपर के सवाल, आजकल सवाल ऐसे ही आते हैं पॉइंटों में। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज तुमसे निकालना आगे नहीं आया, ये बताओ। आज